तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। परमेश्वर यहोवा ने असीमित प्रेम, करुणा और अनुग्रह के कारण अपने पुत्र यीशु को मनुष्य जाति को उसके पापों से छुड़ाने और परमेश्वर से मिलाने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। इस प्रकार वह अपने पुत्र के द्वारा, जिसे उसने इस दुनिया में भेजा, अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। यीशु ने भी अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया ताकि वह अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर सके। जब क्रूस पर बलिदान होने का समय आया तो वह एकांत में जाकर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। उसने दुखी दिल से आंसुओं के साथ जोर से यह प्रार्थना की थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को उसके पास भेजकर सामर्थ दी। इसी सामर्थ के द्वारा उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इतनी यातनाएं सही, अतः उसका उद्देश्य पूरा हुआ और उसने यह कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए कि पूरा हुआ। विदेश में रह रही एक महिला को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलवाया, पर उस स्त्री ने, जो कई बच्चों की मां थी, यह कहते हुए उसकी बुलाहट को स्वीकार करने से हिचकिचाने लगी कि इतने सारे बच्चों के साथ में परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकती हूँ। आपको मालूम है फिर क्या हुआ? उसके सारे बच्चे एक के बाद एक मर गए सिवाय एक के। इस कारण में परमेश्वर ने उसे फिर से बुलाया और कहा, क्या अब तू मेरे सेवा करेगी? उसी वक्त उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। मैं जानती हूँ कि अब सेवा करने में और अधिक हिचकिचाने से कोई लाभ नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार मेरी अगुवाई कर। ऐसा कहकर उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया और उसकी सेवा शुरू कर दी। जब भी उसने वचन का प्रचार किया, परमेश्वर की सामर्थ उस पर अधिकाई से उतरी। भारी भीड़ उसको सुनने के लिए आती थी। जो उन सभाओं में आते थे वे अपने गुनाहों के दोषी थे, जमीन पर गिर कर रोते और पश्चाताप करते थे। इस प्रकार उसकी सेवकाई सफल रही। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा जानना संभव होता है। वह आपसे अपने सेवकों द्वारा भी बात कर सकता है और अपनी योजनाओं को आप पर प्रकट कर सकता है। कभी कभी वह आपसे प्रत्यक्ष रूप में भी बात कर सकता है। इसलिए आज भी अपने लिए परमेश्वर की इच्छा को जानिए और विश्वास, योग्यता और सावधानी से पूरा कीजिए। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें अच्छे रास्तों पर लेकर के चलते हैं, तमाम बुराइयों और कष्टों को हमसे दूर करते हैं और हमें अच्छी जगहों पर लेकर के चलते हैं। महान सामर्थी पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि पिता हम लोग आपके पीछे पिता चलने वाले हो पाए। जूते पिता, हमें तमाम कष्टकारी जीवनों से पिता बचा के रखिएगा और हमें एक अच्छा मार्ग दिखाइए। जूते पिता, आशीष दीजिए ताकि हम लोग पिता आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो पाए। महान सामर्थी पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि पिता हम लोग आपके पीछे चल पाए। जूते पिता, हमें तमाम बुराइयों से हमें बचा के रखिएगा। जूते पिता, तमाम दुष्ट की चीज़ों से हमें बचा के रखिएगा और होने दीजिए। जूते पिता, हम लोग आपके पीछे पीछे चलने वाले पिता हो पाए। पिता, हमें आशीष दीजिए ताकि हम लोग उन्नति और तरक्की करने पाए। पिता हे ईश्वर के पिता, आप हमारे साथ में रहिए। पिता, हमें आशीष दीजिए। प्रिय पिता, मेरी नहीं पर तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कृपया कर आज ही मुझ पर वह अनुग्रह कर जो तूने अपने पुत्र पर किया था, ताकि मैं भी तेरी इच्छा को जान सकूं और उसे पूरा कर सकूं। यीशु के सामर्थी नाम से मैं यह प्रार्थना